और अब बात जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब 1 महीने के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आसानी से दूसरे महीने के बकाया जीएसटी से एडजस्ट किया जा सकेगा। हमें जानकारी मिली है कि सरकार कारोबारियों के लिए जल्द ही रिकॉन्सिलिएशन लेजर की सुविधा शुरू करने जा रही है। सुविधा ये जून से शुरू हो सकती है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर, हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी हैं, उनसे। आलोक, बताएं क्या कुछ जीएसटी कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है आपके पास? डिटेल से जरा समझाएं इसे। बिल्कुल, देखिए, ये इतनी बड़ी राहत है कि इस समस्या के चलते करीब 50 से 55 हजार कारोबारियों को जीएसटी नोटिस इशू हो चुका है, सो कॉल्ड नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसकी वजह से वो काफी परेशान चल रहे थे। लिहाजा सरकार ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि इसको लेकर एक रिकंसिलिएशन लेजर की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद अगर आसान भाषा में हम कहें तो ये होगा कि अगर पिछले महीने अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है तो उसका इस्तेमाल करके आप इस महीने अपना जीएसटी पेमेंट कर सकेंगे। ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि रिकंसिलिएशन लेजर में जो उनका 2A होगा उसमें सारी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल दिखती रहेगी। वहां से अब आसानी से वो पेमेंट कर सकेंगे। अभी तक ये सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से जो कारोबारी थे उनका जो ऑपरेशनल खर्चा था वो बढ़ जाता था, क्योंकि उनके खाते में दिख रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन वो इसका इस्तेमाल जीएसटी पेमेंट में नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक्स्ट्रा फंड का अरेंजमेंट करना पड़ता था, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती तो उनको शो कॉज नोटिस आ जाता था। तो कुल मिलाकर 50 से 55 हजार नोटिस ऐसे इशू हो चुके थे। उसको देखते हुए सरकार ने ये एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है, और हमें जानकारी मिल रही है कि ये सुविधा जो है मई के एंड तक या फिर जून के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी राहत कारोबारियों के लिए होगी, उनके ऑपरेशनल खर्चे को लेकर भी, नोटिस जो मिलने के बाद समस्याएं होती थी उसको लेकर भी, और जो इस तरह के जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के भरने के बीच में जो मिसमैच होता है उसको लेकर। तो ये एक बड़ी राहत जीएसटी कारोबारियों को मिलने वाली है मई जून तक। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, आलोक। और जीएसटी पे मिलने वाली इस बड़ी राहत के बाद अब बात करेंगे 5G की, जहां अब देश में स्पेस ब्रॉडबैंड क्रांति आने वाली है। नई स्पेस पॉलिसी से सरकार ने देश में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड सेवा देने का जो रास्ता था उसे अब आसान बना दिया है। इससे अब विदेशी सैटेलाइट को देश में आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा ये पहले तो कि स्पेस ब्रॉडबैंड क्रांति है क्या? देखिए, गुरुवार को कैबिनेट ने नई स्पेस पॉलिसी को हरी झंडी दी है। इस नई पॉलिसी के तहत भारतीय स्काई को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। पहले इस पर इसरो और उसके कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष का अधिकार था, लेकिन अब एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है इन स्पेस, उसको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इन स्पेस जितनी भी कंपनियां उनके साथ टाई अप कर सकती है। मार्केट, ओपन मार्केट एक्सेस सैटेलाइट सर्विसेज देने वाली कंपनियों को दे सकती है। खासतौर की बहुत सारी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देने की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे पहले नाम स्टारलिंक का है, दूसरा नाम वनवेब का है, तीसरा रिलायंस जो है, और चौथी कंपनी नेल्को है। ये चारों कंपनियां भारत के स्पेस में सर्विसेज देने की तैयारियां कर रही हैं। 2 कंपनियों को ऑलरेडी पहले ही लाइसेंस मिल चुका है। 2 कंपनियां कतार के अंदर है। एक बार इन सब कंपनियों को लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही साथ मार्केट एक्सेस जिस तरह से नई पॉलिसी के साथ इनको मिल जाएगा, तो जल्दी ही भारत में ब्रॉडबैंड सैटेलाइट स्पेस के ऊपर सर्विसेज शुरू कर सकता है। खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर किसी भी तरह से केबल पहुंचाना आसान नहीं है, वहां पर ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए आसानी से दी जा सकती है। और सैटेलाइट स्पेस पॉलिसी के जरिए इसका पूरा स्पेस खुल गया, रास्ता एक नया खुल गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, असीम।